फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स के अंदर हम किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस होती है। ठीक है, वो और अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को दे पाता है। ठीक है, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को वो दे पाता है। तो ट्रेनिंग की बात करते हैं आज, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम वर्क। अब किसी भी काम को प्रिपरेशन करने के लिए हम मेरे को क्या देनी पड़ती है, उसको कुछ ट्रेनिंग। जिस तरीके से हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था क्या, कि एक पर्सन है कोई भी, उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग, ताकि वो अपने काम को पूरी अच्छी तरीके से कर पाए, उसको पता चले कि है क्या काम के अंदर। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी ट्रेनिंग दी जाती है पर्सन को, ताकि वो क्या हो, जान पाए कि क्या उसको किस तरीके से उसको खेलना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके कुछ फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू रेसिस्ट फैटिग। स्ट्रेंथ का मतलब जैसे आपको कोई बाल्टी उठानी है या फिर कोई मतलब जैसे आपको कोई डंबल वगैरह उठाना है, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, आपकी मसल्स में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को क्या कर पाए, उठा पाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। टाइप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है हमारा स्टैटिक। अगर हम कोई सिंगल मसल्स की मदद से कोई भी चीज़ को उठा रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं तो आर्म रेसलिंग। क्या है, आर्म रेसलिंग। ठीक है, जितनी भी हमारे कुश्ती वगैरह होती है तो वो सिंगल मसल की मदद से की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामिक। डायनामिक स्ट्रेंथ, इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा मैक्सिमल, जिसमें हमारे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव मतलब पूरी स्पीड के साथ हमारे को स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम सही तरीके से पूरी स्पीड के साथ नहीं लगाएंगे तो वो काम हमारा, वो वर्क हमारा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ज़्यादा समय तक हमारे को किसी भी चीज़ को उठा के रखना है, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर ज़्यादा दूर तक हमारे को कोई भी चीज़ को लेके जाना है, तो उसी तरीके से हमारे को स्ट्रेंथ एंडोरेंस को लगाना पड़ेगा, जिसमें हम अपनी ग्रुप ऑफ मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे बेंच प्रेस वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। अब अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। फर्स्ट बात करते हैं आइसोमेट्रिक। इसमें क्या होता है, हमारा वर्क क्या होता है, जीरो। ठीक है, हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ता। अब जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये सारे पर्सन क्या है, एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन इसका इफेक्ट उनकी बॉडी पे पड़ रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है, ये किसके साथ रिलेशन है इसका, स्टैटिक स्ट्रेंथ के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका रिलेशनशिप होता है हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ के साथ। इसमें मैक्सिमल, एक्सप्लोजिव, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है, मसल्स को टोन अप किया जाता है। ठीक है, मसल्स को बिल्डअप किया जाता है, इसके अंदर सारी वो वाली एक्सरसाइज आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोकाइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ, इसमें हमारी स्पीड, स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ क्या होता है, आपस में सबके साथ रिलेशनशिप होता है। इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट चलती रहती है। ठीक है, जैसे हम साइकिल की बात करें तो साइकिल में क्या है, हम कंटिन्यूस जब तक पेंडल मारते रहेंगे तो जब तक हमारी साइकिल चलती रहेगी। और बात करें हम स्विमिंग, जब तक हम अपने बॉडी को कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे तब तक हम स्विमिंग को कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्या होंगे, डूब जाएंगे। तो इसी ये क्या आते हैं हमारे आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस में मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में, अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि एक जो पर्सन है वो कितनी देर तक, क्या उसका स्टेमिना है, कितनी देर तक एक काम को वो कर सकता है। ठीक है, उसकी बॉडी, उसकी मसल की कितनी एबिलिटी है कि वो एक काम को, एक एक्टिविटी को कितने देर तक कंटिन्यू रख सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरोबिक एंड्योरेंस। अब इसके अंदर आता है एरोबिक एंड्योरेंस, जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। जैसे मैराथन में हम रनिंग वगैरह करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो उसमें क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। बाई चांस अगर नहीं भी होती तो हम क्या ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनएरोबिक एंड्योरेंस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। जैसे 50 मीटर रेस करनी है तो उसमें क्या स्पीड की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें एंड्योरेंस नहीं होता। अब इसके अंदर बात करते हैं स्पीड एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस के अंदर आता है हमारा, जिसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गई, इसमें क्या हमारे को स्पीड चाहिए होती है, स्पीड से काम करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात करें तो बॉक्सिंग आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, के लगा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में क्या है, हमारे को स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा देर तक हम बॉक्सिंग कर सकते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गई, जूडो कराटे हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। अब
अगर हम लगातार ट्रेनिंग को करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो एंडोरेंस है अपने आप ही क्या होगा, बिल्डअप होगा। स्लो में क्या है, 1-2 घंटा हमने कर लिया, फास्ट में मतलब लंबे समय तक हमने 2-4 घंटे कर लिया, वेरिएबल में क्या है, मीडियम टाइम तक हमने क्या की, ट्रेनिंग मेथड को कंटिन्यूस ट्राई किया। नेक्स्ट आता है इंटरवल। इंटरवल में क्या है, जैसे सबसे मुश्किल वर्क जिसमें आता है, जैसे टेरेस क्लाइंबिंग, जब हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं या फिर कोई चढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे को इक्वल अमाउंट का रेस्ट चाहिए होता है और फिर काम। अगर हम ये रेस्ट लेंगे और काम को नहीं करेंगे तो भी दिक्कत, अगर हम काम को करते जाएंगे रेस्ट नहीं लेंगे तो भी दिक्कत। तो इसमें क्या होता है, हमारे को इक्वल अमाउंट का रेस्ट और वर्क दोनों चाहिए होता है। इसमें आते हैं हमारे स्लो। अगर आप थोड़ा धीरे काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा कम रेस्ट चाहिए, अगर आप थोड़ा तेज काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट चाहिए। तो ये आता है हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर आता है हमारा फर्टलीक। फर्टलीक क्या एक स्वादिष्ट टर्म है जिसके अंदर क्या आता है, अनप्रिडिक्टेबल पाथ फॉर स्विमिंग। जैसे कोई भी चीज़ है, अब आपको आगे पता नहीं, आगे क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर नीचे गया, ढलान आ गई, फिर तो ये सारी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल पाथ फॉर स्विमिंग। मतलब स्विमिंग करते समय अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, हमारे को नहीं पता कि आने वाले रास्तों में क्या क्या दिक्कतें को सामना हमारे को करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड। अब स्पीड क्या है, एक्टिविटी इन फास्ट टाइम, जितने जल्दी हम काम को कर सकते हैं वो क्या है, हमारी स्पीड। इसमें आता है हमारा रिएक्शन टाइम, ठीक है, कितनी जल्दी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिलरेट, स्पीड ऑफ मूवमेंट, लोकोमोटिव एबिलिटी, ये सारी आती है हमारी, ठीक है, हम कितनी देर तक एक काम को कर सकते हैं, कितनी स्पीड के साथ करते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलप स्पीड मेथड। अब स्पीड को डेवलप करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट आता है एसिलरेशन, कि हम एसिलरेशन मतलब एक समय में कितना काम हम कर सकते हैं, वो आता है हमारा एसिलरेशन। रेस रनिंग, सॉरी ये रेस नहीं है, ये पेस है, ठीक है, PACE, पेस रनिंग। इसमें क्या है, सिंपल पॉइंट टू ए से लेके बी तक गए बिना रुके, तो ये क्या है हमारी, इससे की भी क्या है, हमारी स्पीड डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। अब फ्लेक्सिबिलिटी में फर्स्ट आता है एक्टिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है, जो हम खुद करते हैं, ठीक है। अब एक्टिव में दो आते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या आता है, एक ही जगह पे खड़े हम कोई भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो वो किस में आती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। जैसे हमने अपने टो को छू लिया, टो टच कर लिया, स्टैंड होके मतलब कोई सिंपल एक्सरसाइज कर ली। डायनामिक में क्या आता है, वॉकिंग एक्सरसाइज, जैसे ड्राइविंग हो गई, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, ये सारा क्या है, वॉकिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट पर इसी के सेकेंड टाइप की बात करते हैं, पैसिव एक्सरसाइज। अब किसी भी बाहर वाले की मदद लेकर अगर हम कोई एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जैसे अपना कोच वगैरह रखते हैं, ठीक है, वो हमारे को एक्सरसाइज ट्रेनिंग देता है, तो ये सारी क्या है, पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है, हम बाहर वाले की मदद लेके कोई एक्सरसाइज को कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब इसमें क्या है, हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है, बिना किसी मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन के। फर्स्ट आता है एडेप्टेटिव। इसमें क्या है, हमारे को बैलेंस बना के रखना पड़ता है, जैसे बेली डांस हो गया। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेटरी। इसमें क्या है, कंबाइंड मूवमेंट होता है हमारा, हम दो चीज़ कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, हाथ भी ला रहे हैं और सिर भी ला रहे हैं, पैर भी ला रहे हैं, तो इसमें क्या है, कंबाइंड मूवमेंट हो रहा है, हमारी फुल बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं राइथम। राइथम क्या है, हमारी ओरिएंटेशन मूवमेंट का, और दोबारा से बैलेंस को थोड़ा सा हमने मतलब थोड़ा सा लड़खड़ाया, उसके बाद हमने दोबारा बैलेंस को रीगेन कर लिया। ये आता है हमारा राइथम एबिलिटी में। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।